हम लोग आते हैं स्फेयर पर। हम लोगों ने कोन अच्छे से सीख लिया, सिलेंडर भी ठीक से सीख लिया है, ठीक है। अब स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर में भी आपका वॉल्यूम है और आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। तो स्फेयर जैसे कि आपने देखा होगा जो ग्लोब होता है, ठीक ना, या फिर आपका बॉल हो गया है या कोई लड्डू हो गया, वो किस शेप में होता है? स्फेयर शेप में ही होता है, ठीक है। ओके, तो स्फेयर में आपका सरफेस कैसा है? इसमें कोई आपको फ्लैट सरफेस नहीं है, ये आपका कर्व्ड सरफेस है, एकदम गोल है, ठीक है। तो इसमें आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सिंपली याद रखिएगा। और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम और एरिया लिखते समय बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ क्या कर देते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम में आर क्यूब है, आर पे पावर 3, और सरफेस एरिया में आपका आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर है, समझे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया कि आपका जो स्फेयर है ना, अंदर से पूरा खाली है, ठीक ना, अंदर में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। तो आपका सिर्फ हम मटेरियल के वॉल्यूम की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सेम तरीका से निकलेगा, यही फॉर्मूला लगाएंगे। बट यहाँ पर सेल है तो एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा। तो 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेडियस है और जो स्मॉल आर है वो आपका इंटरनल रेडियस है। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर आपने देखा होगा एक कटोरा जो होता है, ठीक ना, वो तो हॉलो है। बट हम बात करें एक सिर्फ सर्कल का, सॉलिड स्फीयर का ही बीच का पार्ट, जिसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 2/3 हुआ कैसे, जरा देखिए ध्यान से। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हेमिस्फीयर है तो आपका हाफ हो जाएगा, तो हाफ मतलब 1/2, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो यानी 2 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस है वो कैसा है? आपका हेमिस्फीयर जो है नीचे से कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस है तो हम ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये पाई आर स्क्वायर कैसे? क्योंकि जो ऊपर में जो सरफेस बन गया काटने के बाद, एक लड्डू को बीच से काट दीजिए या बॉल को बीच से काट दीजिए या ग्लोब को बीच से काट दीजिए, तो ऊपर का सरफेस कैसा हो गया? फ्लैट हो गया। और शेप कैसा होगा? सर्कुलर शेप होगा। तो सर्कल के एरिया लगेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर चीज मैं आपको समझाना चाहूँ अच्छे से, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको स्फीयर का वॉल्यूम और स्फीयर का सरफेस एरिया याद करना है, ठीक है ना। तो आपकी बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का जो है कौन सा कर्व सरफेस एरिया, वो पता होना चाहिए। उसके बाद कोन की बात करें तो कोन में आपका वॉल्यूम और आपका लेटरल सरफेस एरिया, ये पता होना चाहिए। और स्फीयर में भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया पता होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। आप बाकी सब बेसिक से ही काम चल जाएगा ना, ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं जो शुरू में आपका था, उसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना होगा तो हमको स्फीयर का वॉल्यूम पता होगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ फॉर्मूला से बन जाएगा मेंसुरेशन, तो गलत आप सोच रहे हो। नहीं, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं बनेगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बट फॉर्मूला से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, और क्वेश्चन को समझने के बाद फिगर बना करके उसको सॉल्व करना सबसे बड़ा रोल कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी आप फॉर्मूला भी लगा पाओगे, है ना। और तो फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। और जब फॉर्मूला लगाओगे तो डेटा पुट करोगे तो कैलकुलेशन आएगा, तो कैलकुलेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो इतना देर से आप देख सकते हो मैंने लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आपको बताया है। सभी क्वेश्चन को मैंने आपको ठीक से समझाया, फॉर्मूला भी यूज किया मैंने और आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाया है, ठीक ना। ओके, तो यहाँ पर आपको भी उसी तरह से मेहनत करना है। तो देखिए आते हैं हम क्वेश्चन पर। स्फीयर के क्वेश्चन में देखिए, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जो कि आयरन का बना हुआ है, और उस स्फेरिकल बॉल का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाया गया, तो आप देख सकते हैं पिघलाने के बाद उसको रिकास्ट शेप दिया गया। 3 छोटे छोटे सॉलिड स्फेरिकल बॉल बनाए गए, ठीक ना। और 2 स्फेरिकल बॉल का रेडियस तो दे दिया, एक का 3 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ दिया जो थर्ड वाला बॉल है उसका डायमीटर कितना है, कितना घुमा के पूछता है, देख रहे हैं ना। आपसे डायरेक्ट रेडियस नहीं पूछा, डायमीटर पूछ दिया। हर बार डायमीटर का ही जिक्र करता है, रेडियस का नहीं करता है। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशनशिप जो है आपको अच्छे से पता है ना, D = 2R होता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसानी से बनेगा। हमेशा आप जो है ना फिगर को यूज करके बनाइए, मेंसुरेशन में आसानी से बनेगा। देखिए जैसे मान लिया ये हमारा एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल है, राइट। अब इसको मेल्ट किया गया, मेल्ट किया गया तो इसको 3 छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल में आपको कन्वर्ट कर दिया गया, 3 छोटे छोटे, ठीक है। ओके, इसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया है, इसके रेडियस को मैंने R1 मान लिया है, इसके रेडियस को मैंने R2 मान लिया है,
और इसके रेडियस को मैंने क्या मान लिया है, R3 मान लिया है, ठीक है। आपको वॉल्यूम ही यूज करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, सरफेस एरिया यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ बॉडी, है ना। इसका मतलब जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, उतना ही वॉल्यूम को यूज करके आपको स्फेरिकल बॉल बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। एक बड़ा सा हमने लड्डू बनाया और उसी लड्डू को हमने फिर से क्रश करके तीन छोटे छोटे लड्डू बनाए, तो जितना मटेरियल बड़े लड्डू बनाने में लगा उतना ही मटेरियल आपके छोटे छोटे तीन लड्डू बनाने में लगा, इसका मतलब आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो टोटल जो तीन स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। एरिया आपका सेम नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि देखिए ना इसका एरिया देखिए कितना ज्यादा बड़ा हो गया, इसका एरिया छोटा छोटा हो गया, तो एरिया बराबर नहीं, वॉल्यूम बराबर होगा, समझ गए। तो यहाँ पर वॉल्यूम ही लगाएंगे, आपका एरिया यहाँ पे नहीं लगेगा। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड बॉल प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड बॉल। सब स्फेरिकल शेप में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, तो 4/3 वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब एक बात बताइए, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई सब जगह कॉमन है, जैसे ही मैं 4/3 पाई को सब जगह से कॉमन लूंगा तो आप क्या देखिएगा, यहाँ पर आपका बचेगा आर क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई कॉमन है, कट जाएगा दोनों जगह से, पाई का वैल्यू आपको पुट भी नहीं यहाँ करना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, ठीक ना। तो अब देखिए, ये जो बड़ा वाला स्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस दिया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब हम लिखेंगे। छोटे वाले फर्स्ट बॉल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब लिखेंगे। सेकेंड बॉल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 का क्यूब लिखेंगे। और थर्ड वाले बॉल का रेडियस हमको निकालना है, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 216, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 64, और ये आपका कितना हो गया R3 क्यूब। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं R3 क्यूब निकालने जा रहा हूँ, तो 216 माइनस 7×4 = 11 के 1 हो जाएगा, और 6×2 = 8 और 1 9 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा, 6 में से गया 5, 21 में से 9 जाएगा तो 12, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो R3 है वो क्यूब रूट हो जाएगा 125 का, सॉल्व करने पर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी थर्ड बॉल का रेडियस कितना आया 5 सेंटीमीटर। आपसे डायमीटर पूछा था, तो आप क्या लिखिएगा, डायमीटर ऑफ थर्ड बॉल, तो कितना डायमीटर क्या होता है, डबल होता है रेडियस का, तो 2 × 5 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। बहुत ही आसानी से बन गया, एक बार फटाफट देख लेते हैं। एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल है जो आयरन का बना हुआ है, इसको पिघलाया गया और तीन छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। बड़े वाले स्फेरिकल बॉल का रेडियस था 6 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग के दो स्फेरिकल बॉल का रेडियस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। अब थर्ड बॉल का डायमीटर आपको निकालना है, यानी रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस का डबल कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। तो बड़े वाले स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम है वो तीन छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमने फॉर्मूला यूज किया, सब जगह 4/3 पाई कॉमन था, हट गया। तो उसके बाद आर क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब आएगा। आर दिया था, R1 R2 दिया था, डेटा को पुट किया, R3 निकालिए जो कि आया 5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया अच्छे से, ओके। तो स्फेयर का हमने फर्स्ट आपका क्वेश्चन देख लिया, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, इस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर एंड 45.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का कैपेसिटी निकालना है, ठीक ना। तो कैपेसिटी क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ इस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक ना। आप सब लोगों ने एक कटोरा देखा है, कटोरा आपने देखा होगा, कटोरा बाहर से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ही काम करेगा,
ठीक ना। इसके अलावा आप जरा समझिए, आपने हेलमेट भी देखा होगा, तो हेलमेट आप तभी लगा पाते हो जब वो हॉलो है, अगर वो हॉलो नहीं रहता आप हेलमेट कभी लगा ही नहीं पाते। एक सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल को आप अपने माथे पे नहीं रख सकते हो लगा के, फिट नहीं कर सकते हो, वो हॉलो है तभी लगा पा रहे हो। तो जो कैपेसिटी वो क्या है, जो हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल, जैसे मान लीजिए कटोरे में आप खीर भरते हो या आप सूप भरते हो, उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही भरते हो ना, कि उसमें जितना भरा सकता है बस उतना ही भर सकते हैं, यानी इंटरनल वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक ना। जो कैपेसिटी यहाँ पर आएगा वो आएगा इंटरनल वॉल्यूम की बात आएगी, और आउटर कप से जो बाहर से आपका जो सरफेस एरिया है उसकी बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग पहले फिगर बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको बोला हर बार फिगर जरूर बनाइए। देखिए, ये मैंने एक कर्व्ड सरफेस एरिया यूज किया है बाहर का, और ये आपका हो गया एक कटोरा शेप का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रेडियस है जिसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, और आपका ये देखिए, ठीक। तो अगर आपको मन है इसको थोड़ा सा अच्छा सा और दिखाने का तो आप दिखा सकते हो, बट इस यहाँ पे जरूरत है नहीं हमको, ठीक ना। देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। अंदर से थोड़ा सा एक और बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, ये बाहर वाले का रेडियस हो गया कैपिटल आर, और अंदर वाले का रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, राइट। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इंटरनल रेडियस निकालिएगा, तो डायमीटर बाई 2 होगा, जो कि डायमीटर कितना है 42, 42/2 कीजिएगा, सॉल्व करने पे कितना आएगा 21 सेंटीमीटर, राइट। और जो एक्सटर्नल रेडियस है वो एक्सटर्नल डायमीटर बाई 2 होगा, जो कि आपका 45.5/2 है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसको हमको यूज करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने में हेल्प आएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो अगर आपसे पूछ दे कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो वेसल के शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो इसका कैपेसिटी वही होगा इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। तो वेसल कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इंटरनल वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही लगेगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि हमको सिर्फ वेसल का कैपेसिटी पूछा है, यानी इंटरनल वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 4/3 का 3 लिख दिया, पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया। आर कितनी बार है ध्यान से बताइए, स्मॉल आर 21 3 बार लिखेंगे, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, एक 21 चला गया। अब आपको बाकी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 इंटू, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये आपका 11। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 8 4 जा 32, 32 और 3 35, और इंटू 11 कर दीजिए, तो 8 का 8 हो गया, 8 टू 10 का 0 हो गया, 5 टू 7 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, ठीक है, और 3 का 3 हो गया। सो 38808, ये आपका यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। सो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो एक तो आंसर आपका आ गया 38,800। ओ, अच्छा अच्छा, एक चीज यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या आई है उसको जरा समझते हैं। यहाँ पर हमारा ये हेमिस्फेयर था, मैंने उसको ध्यान में नहीं रखा। यहाँ पर 4/3 ना होकर के 2/3 हो जाए, मतलब कि 2/3 होगा, तो आप करना बस ये, कुछ नहीं ज्यादा, कुछ हार्ड दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर बस इसको 1/2 से आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सब जगह देखिए 1/2 कीजिए, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी आप 1/2 कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 1/2, और इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 19, और ये 4 और ये 0 और ये 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा चूक हो गया, लेकिन देखिए कितना स्मार्टली हम लोगों ने कर लिया। अगर इन केस आप इस तरह से बनाते हैं, एग्जाम में रिवीजन करना भी है आपको, रिवीजन करते समय स्मार्टली आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ भी खास चेंजेस हुआ है, खास चेंजेस नहीं हुआ, तो कितना स्मार्टली मैंने इसको बिना काटे बिना गंदा किए आपका टाइम बचा दिया, और आपका आंसर तुरंत आ गया। क्योंकि इसमें छूटा क्या था, सिर्फ 2 छूटा था, 1/2 छूटा था। तो क्योंकि मुझे दिमाग में चल रहा था कि पूरा स्फेरिकल शेप है, लेकिन था यहाँ पर हेमी स्फेरिकल, ठीक ना, इसीलिए अच्छा था, यहाँ मुझे लिख देना चाहिए था, है ना। तो 2/3 लगेगा, है ना। तो 2/3 होता है फॉर्मूला, बट आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद था, आपने बस 2 से इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आसानी से आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो जरा ध्यान से बताइए, जो इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कैसा होगा, 4
4/r³ होगा क्या, 4πr² होगा, नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हेमिस्फेयर की बात करना है हमको, तो बाहर की बात करना है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, आप फॉर्मूले में जानते हो 4πr³ लिखोगे। अगर मान लीजिए पूरा स्फेयर होता तो 4πr³ लिखते, राइट। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर 4πr³ नहीं होगा, ठीक ना, क्यों, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है, तो यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से ही जाएगा 2 बार में, तो कितना होगा 2 के 2, पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7 और आर, अच्छा r² ना होगा यहाँ पर बाबू, एरिया है ना, तो r², तो कितना लिखेंगे 45.5/2 और 45.5/2, ठीक है। ये डेसिमल हटाइए आप, नीचे 100 आ जाएगा। अब आप देखिए 1 2 से 1 2 चला जाएगा और इस 2 से जाएगा ये 11 बार में, आई थिंक 7 से जाना चाहिए, 7 से जाना चाहिए कितने बार में, 7 छक्के 42 होता है और 35 गया। अच्छा उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये कर सकते हो, 5 से काटोगे तो 20 बार में, इसको 5 से काटोगे तो 13 बार में, और क्या कर सकते हो, इसको 5 से काटोगे तो 4 बार में, इसको 5 से काटोगे तो 91 टाइम्स कटेगा। और कुछ कटने वाला नंबर है क्या, नहीं, तो आपको बचा क्या 11 इंटू 13 और 91 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 के 3, 27 1 28 का 8, राइट। और फिर उसके बाद 9 और 2 11 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 8 11 का 1, 9 1 10 का 0, 1 1 2 और 1 3, राइट, और 1 के 1 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया ना 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स आएगा, फिर 0 1 0 यानी कि 2 टाइम्स आएगा, फिर 1 1 यानी 11 तो फिर से 2 टाइम्स आएगा, और फिर उसके बाद कितना 11 में से 8 जाएगा 3 33 यानी कि 8 टाइम्स आएगा, और फिर उसके बाद कितना आपका 1 0 आएगा, तो 1 0 फिर से 2 टाइम्स आएगा, और फिर आपका 2 यानी कि 5 टाइम्स आएगा, तो 3228.25 यूनिट क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, यानी कि 3253.25 है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, ओके एक मिनट चेक कर लेते हैं, 3253.25 इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्या गड़बड़ हुआ देखते हैं जरा, देखिए 2 के 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 पुट किया, आर हमारा देखिए फिर से 45.5 था, तो मैंने 45.5/2 45.5/2 पुट किया, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से डेसिमल हटा तो एक 10 आया, इस डेसिमल से एक 10 और आया, तो यानी 100 हो गया। फिर मैंने क्या किया, आपको इस 2 से इस 2 को हटाया और इस 2 से मैंने इसको 11 टाइम्स काटा, राइट। और फिर इस 7 को काटा तो 7 6 42 और 45 में से 42 गया तो 3 5 35 65 आ गया। फिर मैंने इसको 5 से काटा तो 13 5 65 होता है, इसको 5 से काटा तो 20 बार में गया। फिर इसको 5 से काटा तो 4 बार में जाएगा और इसको 5 से काटा तो 91 टाइम्स गया। अब क्या रह गया प्रॉब्लम फिर, तो हमारा 11 ठीक है, ऊपर में 13 और 91 तो 3 के 3, 9 3 जा 27 और 1 के 1 तो 27 और 1 28 सही है, और 9 के 9 और 9 to 11 ये भी सही है, ठीक है, और डिवाइड बाई 4 बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा 11 इंटू 1183 को फिर से चेक कर लेते, 3 का 3 9 27 128 का 8 कितना बचा 2 बचा, 9 और 2 11 करेक्ट है, कहाँ दिक्कत है कुछ, तो डिवाइड बाई नीचे कितना सिर्फ 4 ही तो बचा है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 के 3 8 3 11 के 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0, ठीक है, 3 8 3 11 के 1 8 1 9 1 10 का 0 कितना बचा, 1 बचा, 1 और 1 2 और 1 3, राइट, और 1 का 1 फिर से 3 8 3 11 के 1 8 1 9 और 1 10 का 0 2 और 1 3 और 1 के 1, तो 13013/4 किया, तो ये आपको डिवाइड करने में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए जरा, 3 टाइम्स आएगा 4 3 12 1 0 आएगा तो 2 टाइम्स, तो ओ हाँ 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 यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, डिवीजन में गड़बड़ हुआ है, इसको फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, आपने किया 3 टाइम्स फिर 10 आएगा तो 2 टाइम्स 8 जाएगा तो 20 आएगा ना, तो 5 बार में जाएगा ना, तो फिर बचेगा 1 3 तो फिर से 3 आएगा और फिर आपका 2.5 आ जाएगा, करेक्ट है, डिवीजन में गड़बड़ था और कुछ गड़बड़ नहीं था, तो 3253.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना, ठीक ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है, इसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर आपको 42 सेंटीमीटर और 45.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब आपको उस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का कैपेसिटी पूछा है और आपसे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, तो आपने पहले फिगर बनाया, एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, यहाँ पर हमने इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों निकाल लिया क्योंकि हमको यहाँ पर जरूरत है, तो वेसल का कैपेसिटी यानी कि वेसल का इंटरनल वॉल्यूम, तो 4/3πr³ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने डिवाइड किया, आपका सॉल्व किया, डेटा पुट किया, आंसर आ गया
19,404 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करें इसके आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये हो जाएगा, सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई r² होता है, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 पाई r² हो गया। सारा डेटा पुट किया, सॉल्व के आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए एक हम क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि स्फीयर पर बेस्ड है, इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी देखिए एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है जिसका इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर 25.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये रेस्पेक्टिवली वर्ड को जरा सही से समझिएगा। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है कि पहले इंटरनल डायमीटर बोला तो उसका डेटा है आपका 21 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट नंबर पे एक्सटर्नल डायमीटर है तो उसका डेटा है 25.2 सेंटीमीटर। आप गलती से इंटरनल को ये मत समझ लीजिएगा, एक्सटर्नल को आप 21 मत समझ लीजिएगा। ये रेस्पेक्टिवली को ठीक से समझना है, इसको रेस्पेक्ट देना है जरूर, ठीक है। तो आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पूछा है। अगर हम इस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल को चारों तरफ से पेंट कर देते हैं तो उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है ना। अगर आपको पेंटिंग का कॉस्ट दिया है एक ₹1.5 के आसपास है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने क्वेश्चन का मतलब समझा दिया है। अब मैं आपको फिगर बना करके समझाऊंगा कि कैसे इसको बनाएं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, ये बनाया, ठीक है। ठीक, और ये कुछ इस तरह से है, राइट। ठीक है, ओके, ये इस तरह से आप समझ में आ गया फिगर। अब देखिए इंटरनल डायमीटर यानी कि अंदर का, ये स्मॉल आर, ठीक है। हर बार डायमीटर ही जिक्र करता है तो स्मॉल आर निकाल लेंगे d/2 के हेल्प से। तो d कितना है आपका 21/2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक्सटर्नल किसे बोलेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला रेडियस तो हर जगह सेम होता है ना, ये कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25.2 सेंटीमीटर है, 25.2 सेंटीमीटर है। आप इसको डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 102.6 यानी 12.6 सेंटीमीटर। 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 125, राइट, करेक्ट है, ये निकल गया। हमको अब निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट मैंने आपको बताया रेट इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमको रेट तो दिया हुआ है और रेट को पहचानिए तब हमको पता चलेगा क्या निकालना है। ध्यान से देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब एरिया, एरिया निकालना पड़ेगा। अब एक कटोरे को ध्यान से समझिए, एक कटोरे को हमको चारों तरफ से पेंट करना है तो कैसे कैसे पेंट करेंगे। एक बाहर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हो जाएगा, वो लेंगे। एक अंदर का जो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया वो लेंगे, और एक आपका जो ऊपर में जो किनारा है, जो रिंग है, वो लेंगे। समझ रहे हैं ना। तो जरा ध्यान से देखिए, इस वेसल का एक बाहर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो लेंगे, और एक अंदर का कर्व सरफेस एरिया होगा वो लेंगे, और ये जो रिंग दिख रहा है ना इसका एरिया भी हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ध्यान से देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल ही है ना, तो वेसल। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये हेमिस्फेरिकल वेसल है, ठीक है। तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो लेंगे, प्लस जो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो लेंगे, और साथ ही साथ एरिया ऑफ रिंग भी लेंगे। क्या लेंगे, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल इंटरनल जो भी लेने जा रहे हैं सब हेमिस्फीयर का लेने जा रहे हैं ना। तो आपका स्फीयर का वॉल्यूम का मतलब कि आपका जो स्फीयर का जो सरफेस है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई r², प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r²। अब ये 4 पाई से 2 पाई क्यों हो गया, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 पाई r² प्लस 2 पाई r²। अब रिंग का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। रिंग का ऊपर का शेप कैसा है, सर्कुलर। तो बाहर का सर्कल में से अंदर के सर्कल को माइनस कर देंगे तो रिंग का सर्कल निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है अंदर का और ये हमारा सर्कल है बाहर का। हमें क्या करना है, ये जो रिंग है ना इसका हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए इंटरनल रेडियस आर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। तो आप क्या करते हो, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस करके निकाल लोगे ना रिंग का एरिया। समझ रहे हो, वही चीज मैं करने जा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 बार तो नहीं आएगा, एक ही बार आएगा ना, समझ रहे हैं ना।
क्योंकि सिलेंडर में तो 2 बार आता है रिंग, लेकिन यहाँ पर एक ही बार आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये समझ में आया? ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया, और केवल एक ही रिंग बनेगा, 2 रिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 आगे मल्टीप्लाई नहीं हो, सिलेंडर में तो आपको 2 बार था। ठीक ना? चलिए अब यहाँ पर हम सारा डेटा को निकाल लेंगे और फिर हम लोग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग भी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, आर चेक कीजिए, 12.6 है, 7 से कटने वाला नंबर है, हाँ कटने वाला नंबर है, आराम से पुट कर सकते हैं। देखिए 2 के 2, पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया, आर कितना है आपका 12.6 इंटू 12.6, ये हो गया पहला डेटा, प्लस फिर देखिए 2 के 2, 22/7, स्मॉल आर कितना है 21/2 इंटू 21/2, और प्लस अब ये देखिए पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया, अब यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो 12.6 का स्क्वायर होएगा, और जो स्मॉल आर है वो 21/2, यानी 21/2 का मतलब कितना होगा 10.5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10.5 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट? कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना, उसके बिना तो बनेगा ही नहीं। तो चलिए देखिए, तो आप देखो यहाँ से इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ नीचे 10, इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ भी नीचे 10। ठीक है, अब देखो ये 7 से ये जाएगा कितने बार में, आई थिंक 18 टाइम्स, 18 7 जा होता है 126, राइट? अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है, आप इसको मान लो काटोगे भी तो भी आपका 10 तो 5 बन ही जाएगा, तो क्यों ना हम ऊपर वाले को सारे को मल्टीप्लाई कर लें और 100 से डिवाइड कर दें। नीचे में देखिए 7 से एक 2 से एक 2 चला गया, और एक 7 से आपका ये 21 जाएगा 3 टाइम्स, और ये 2 से आपका 22 जाएगा 11 टाइम्स, यानी 11 इंटू 3 इंटू 21 हो गया। नीचे में देखिए, नीचे में तो आपका कुछ कटेगा ही नहीं, तो देखिए क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पर 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 18 इंटू 126 बाई 100 करना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको 22 इंटू 2 करना 44 होगा, तो मैं 44 ना करके इसको 11 इंटू 18 4 जा 72 कर देता हूँ, कोई दिक्कत? 44 इंटू 18 होगा ना, तो 18 4 जा 72 होता है, और इंटू कितना होगा 126, और नीचे में कितना होगा 100 होगा, डेसिमल में आएगा ये, फिर प्लस का साइन दिया, यहाँ पे देखिए आपका 11 है, इंटू आपका 3 होगा, इंटू आपका कितना 11 इंटू 3 इंटू 21, क्योंकि नीचे का तो सारा नंबर खत्म हो गया ना, ये जाएगा 3 बार में गया, ये 2 से इसको काट दिया, ये 2 से इसको 11, 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21, ये हो गया। ठीक है, और प्लस का कितना हो गया 22/7 इंटू आपका देखिए 12.6 का स्क्वायर निकालना है, फटाफट निकाल लीजिए। जैसे 6 का स्क्वायर होता है आपका कितना 126 है ना बाबू, तो 126 को जैसे ही आप जानते हो वैसे कर लो ना, 6 6 36, 3 बचा 72, 3 75 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 26 दूनी 52 हो गया, और फिर ये 2 के 2 हो गया, राइट? और फिर उसके बाद आपका बेसिक से मैं कर रहा हूँ फटाफट, तो 6 2 1 हो गया, तो कीजिए कितना हुआ 6 5 2 7, 7 5 12, 6 18 के 8, और 2 2 4 और 1 5 हो गया, और फिर ये 1 के 1 हो गया 15876, तो कितना आ गया 158.76, राइट? माइनस ये 10.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 10 105 में 5 जोड़ दीजिए तो 110, तो 110.25। ठीक है, इतना आ गया ना। अब क्या कीजिएगा, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट? तो थोड़ा सा तो मेहनत है, बिना मेहनत के तो बनेगा नहीं ना। तो चलिए मैं यहाँ पर करता हूँ 126 को 72 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 126 इंटू कितना है 72 है। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं, 6 2 जो आपका 12 हो जाएगा, 2 बचा, तो 1 बचा आपका 2, 42 42 और 4 आपका 46, 42 और 4 46, 46 और 1 47। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 बचा, फिर ये 14 और 4 18, 18 और 2 20 का 0, कितना बचा 2 बचा, 7 2 9, 9072 आ गया। इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा, ये जैसे 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 के 2, 7 2 9, 707, 909 और 9 के 9, अब बाई 100 करेंगे तो 997.92 हो गया। इसको करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, 21 इंटू 3 होता है कितना 63, 63 इंटू 11 करना है, तो कितना हो जाएगा 3 9 और 6, ये 3 बार में गया,
3 और 6 3 9 और 6 के 6, ठीक है, साथ में प्लस करें, इसको सारा सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है आपका 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर डेसिमल, और 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 48.51। क्या ये नंबर 7 से कटेगा? जरा सोचते हैं। 7 से कटने के लिए 42 बचा, 6 5 63, हाँ कट गया, वाह वेरी गुड, तो ये नंबर कट गया। ये आपका डायरेक्टली 7 से कट रहा है, तो कितना बार में कट रहा है? तो ये आपको जाएगा 6 बार में, 7 6 42, फिर आपका कितना आया 65, तो 65 कितने बार में जाता है? नहीं जाता है ना, 9 बार में 63 जाएगा तो बचेगा 21, यानी कि 3 बार में 6.93 आया, 6.93 आया, और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। तो 22 से मल्टीप्लाई कर कैसे करेंगे? तो देखिए पहले 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 का 8, और 6 2 जा 12 113, तो कितना हो गया 138.6 इंटू 11 करना है। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 के 6 होगा, फिर 6 8 6 14 के 4, और फिर उसके बाद आपका 8 3 11 और 1 12 के 2, और 3 और 1 4 और 1 5, और फिर 1 के 1, ठीक है ना। डेसिमल कितना आया, यहाँ पर आएगा डेसिमल, ठीक है। ओके, फिर से देख लीजिए, 6 के 6, 8 6 14 के 4, 8 3 11 और 1 12 के 2, और 3 1 4 1 5, और 1 के 1, ठीक है, इतना आ गया। सबको जोड़ देना है, सबको जोड़ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल है, तो ये 2 है, सबको डेसिमल में है, तो इसको जोड़िए, कितना हो रहा है 2, फिर ये 9, और ये 6 9 6 15 के 5 हो गया, डेसिमल आ गया। तो ये 8 और 3 11, 11 और 4 15 के 5, ठीक है, 11 4 15 के 5 हो गया। उसके बाद आपका कितना हो गया, ये 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 19 और 2 21 के 1, कितना बचा 2 बचा। तो 11 और 6 17, 17 और 5 22 के 2, कितना बचा 2 बचा, ठीक ना। और 1 2 3 हो गया। सो 3215.52 यूनिट क्या लिखेंगे, क्या है ये एरिया ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। सो 3215 आना चाहिए था, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ गया क्या? नहीं, ये तो सही है हमारा, 997.92 693 भी सही है, 152.46 होना चाहिए। ओ, कुछ हमने ही गड़बड़ किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ यहाँ पर गड़बड़ है। देखिए ये डेसिमल यहाँ ना करके डेसिमल यहाँ पर आता, और यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ये मैंने गड़बड़ कर दिया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर डेसिमल आएगा, यहाँ पर 46 आएगा, राइट, ठीक है, अब सही है। तो ये जोड़ने में गड़बड़ हो गया, फिर आपका इसमें गड़बड़ हो गया, जोड़ने में डेसिमल में गड़बड़ हो गया था। तो आप देख सकते हैं 2 और 6 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, और 9 और 4 कितना होता है 13 का 3 होता है, डेसिमल आ गया। फिर ये 8 और 3 11, 8 3 11, 11 और 2 15, 11 और 2 13, 13 का 3 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब बचा कितना 1 बचा, तो फिर आपका 10 और 9 19, 19 और 5 23 का 3 कितना बचा 2 बचा। तो 11 और 6, 11 और 6 17 और 1 18, तो कितना देखिए आ गया ना 1833.38, 1833.38। अब क्या गड़बड़ हो गया, अभी भी गड़बड़ है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 152.46 तो सही है, फिर क्या गड़बड़ है, 4 और 6 और 2 8, 9 और 4 13 का 3 करेक्ट है, तो बचा 1। तो 8 और 3 11, 11 और 2 13 का 3 कितना बचा 1 बचा। तो 9 1 10, 10 और 19, 19 और 5, 19 और 5 24 होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ है। अब ठीक है, अब करेक्ट है। और फिर 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 1 18 करेक्ट है, 1843.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। देखिए मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैथ से कैलकुलेशन थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, बट मैं अपनी तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं आ रहा, तो आप लोग को हिम्मत नहीं आना है, और ये प्रैक्टिस ही अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन पूरा एकदम हिला के धर दिया, खतरनाक है, तो कैलकुलेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब फाइनली आते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, तो देखिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। जो भी आपके रफ वर्क होगा साइड में आप दिखाइएगा, ठीक है ना, दोनों साइड नहीं भर देना रफ वर्क, एक साइड में भरिएगा जब एग्जाम के कॉपी आएंगे। तो बताया था मैंने कॉस्ट कैसे निकालते हैं, रेट चाहिए और इनटू क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या वेसल। तो रेट देखिए कितना दिया हुआ है, रेट आपका है ₹1.5, यानी कि ₹1.50, ठीक है। और यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू ये कितना आया 1843.38, ठीक है, ओके। अब ये डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया, आपको समझाने के लिए है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रुपीज लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लीजिएगा यूनिट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब आपका देखिए, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, है ना। तो इतना हम लोग कर चुके, तो इसको भी कर ही लेते हैं। देखिए इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। ठीक है। अब इन दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जीरो से तो कोई मतलब है नहीं, ये खत्म हो गया। इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो नंबर कितना है आपका 18438 इंटू 15 करना है। थोड़ा सा कष्ट और है। 8 5 जा 40, कितना बचा 4, 5 जा 15 और 4 19 का 9 हो गया, कितना बचा 1 बचा। 15 और 1 16 का 6 हो गया। 20 और 1 21 हो गया। और 18 5 जा 90, 90 और 2 92, राइट। और यहाँ पर देखिए 8, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। इसको जोड़िए कितना हो रहा है 0 9 8 17 के साथ, 6 3 9 1 10, 3 1 4 1 5, 4 2 6, 8 9 17 के साथ, और 1 और 1 2, है ना। तो आप देख सकते हैं 2765070, 2765070, ठीक है। ओके, आ गया। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए, ये कितना आ रहा है 2765070, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कितना जीरो है 1 2 3, तो आप यहाँ पे 1000 लिखोगे, 1000 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो अब इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27,650.70 रुपीज। दिस विल बी योर आंसर 27650.07। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 07 तो गड़बड़ कहाँ हो गया, 1 2, ओ 07 ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 27 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया आपका, यहाँ पर लिखेंगे 2765.07। हाँ अब ठीक है, 2765.07 रुपीज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग समझ लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, 4 नंबर से कम आपको ये नहीं दिलाएगा। देखिए, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर आपको 21 सेंटीमीटर और 25.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। अगर हम उस हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल को चारों तरफ से पेंट कर देते हैं तो कॉस्ट कितना आएगा वो निकालना है, ठीक है। रेट आपको दिया है 1.5 रुपीज, है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमने फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद समझा इसमें इंटरनल डायमीटर कौन सा, एक्सटर्नल कौन सा, उससे हमने इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका टोटल सरफेस एरिया कैसे पता चला, हमको एरिया निकालना है। तो इसके रेट को देखा, सेंटीमीटर स्क्वायर था। इसके पहले एक रेट वाले क्वेश्चन हमने और बनाया था जिसमें हमने देखा था मीटर था, है ना। तो वहां पर लेंथ निकाला था, यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है। अगर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तो वॉल्यूम की बात करता, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया हमने वेसल का कैसे निकाला, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ रिंग, सारा मैंने बता दिया कैसे कैसे आया। डेटास को पुट किया, डेटास को पुट करने के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। कॉस्ट निकाला था, रेट और टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन ही बाकी सब है। कैलकुलेशन में एक्सप्लेन डिटेल नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब यहाँ पूरा किया तो एक एक पॉइंट को मैंने समझा दिया है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से समझना है, समझने के बाद फिगर बनाना है, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला का वहाँ पर फॉर्मूले पुट करना है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन ही आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने मेंसुरेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया, और इसमें हम लोगों ने जो भी आपके सिलेंडर हैं, कोन हैं, और आपके स्फीयर के जितने भी बेसिक पॉइंट से लेकर के आपके हाई लेवल के क्वेश्चन तक बन सकते, सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, कन्वर्जन की बात करेंगे, कि दो कोन, दो क्यूब, है ना, आपका आपका सिलेंडर, कोन, आपके स्फीयर, सब मिला मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उस लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा, ठीक ना। वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी से ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर मैंने मेहनत कर दिया है, अब आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। ओके, तो कम से कम इतना तो जरूर कीजिए कि आप जो है यहाँ, क्योंकि टाइम कम है, तो आप जितना मैंने सिखाया इसको प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ आपके जितने भी बोर्ड के क्वेश्चन बुक में दिए उसको बनाइए, और आपका जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह पीछे दिया हुआ है या बोर्ड के क्वेश्चन दिए हुए उसका प्रैक्टिस कीजिए। उतना भी आप ईमानदारी से कीजिए, आपका आराम से चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसके पास टाइम है वो अपना एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर कमांड नहीं होगा। प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक।